खबर करके भ्रष्टाचार की पोल खोली तो पत्रकार के शव को कंक्रीट में चुनवा दिया। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ यही हुआ। उन्होंने रायपुर सड़क निर्माण में हुए 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बदले में उनकी हत्या कर दी गई और बड़ी ही बेरहमी से उनके शव को सेप्टिक टैंक में डालकर कंक्रीट से चुनवा दिया। ये मामला सामने आने के बाद से पत्रकारों और लोगों में बहुत गुस्सा है। राजनीतिक पार्टियां भी अपना अपना पक्ष रख रही हैं। ये पूरा मामला क्या है, मुकेश चंद्राकर की हत्या पर किसने क्या कहा है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 1 जनवरी 2025 को जब सब नए साल का जश्न मना रहे थे, तब पत्रकार मुकेश चंद्राकर का परिवार घर पर उनका इंतजार कर रहा था। शाम को करीब 7 बजे मुकेश अपने घर से बाहर निकले और उसके बाद वो लौटे ही नहीं। उनका फोन भी नहीं लग रहा था। मुकेश जब देर रात तक घर नहीं आए तो परिवार डर गया। और क्यों ना डरे, कुछ दिन पहले ही भ्रष्टाचार की खबर को लेकर ठेकेदार से झगड़ा जो हुआ था। परिवार ने डरते डरते पूरी रात इंतजार किया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात बीतने के बाद अगले दिन यानी कि 2 जनवरी को उनके भाई योगेश चंद्राकर ने मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और मुकेश के घर वाले और पुलिस उनकी तलाश में जुट गए। और फिर एक और दिन बीत गया। तारीख आई 3 जनवरी और वही हुआ जिसका परिवार को डर था। मुकेश के एक रिश्तेदार भाई को बैडमिंटन कोर्ट परिसर में मौजूद सेप्टिक टैंक से मुकेश की लाश मिली, जिसके बाद से हर तरफ चीख पुकार मच गई। परिवार पूरी तरह से बिखर गया और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुकेश अपना काम कर रहे थे। रायपुर में एक सड़क बनाई गई जो कि 120 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई, लेकिन इस सड़क का हाल खस्ता हाल था, जिसको लेकर मुकेश ने एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसके बाद सड़क बनाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से मुकेश का झगड़ा हो गया और मुकेश और सुरेश में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद अब मुकेश की हत्या हो गई है। इस खबर के सामने आते ही पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। आखिर किसने क्या कहा है, आइए अब आपको वो बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुकेश की हत्या पर शोक जताया है और कहा है कि अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद है। मुकेश चंद्राकर पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के हमने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने भी एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी ने लिखा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनाने वाले ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस खबर को मीडिया दिखाएगा, बीजेपी सरकार से सवाल करेगा, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीडिया में सब चंगासी मोड ऑन है। हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार मुकेश के परिवार को जल्द न्याय मिले। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने लिखा, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, जरा अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य से घनिष्ठ जानकारी है। दीपक वैद्य ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा है। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो हैं, सरगना कौन, @राहुल गांधी जवाब दो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी जवाब दिया है। अमित मालविया ने लिखा, ठेकेदार जिस पर पत्रकार की हत्या का इल्जाम है उसका नाम सुरेश चंद्राकर है। सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का बड़ा नेता है, जिसे हर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।
कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज के साथ आरोपी। इसके साथ अमित मालविया ने सुरेश चंद्राकर और दीपक वैज की एक फोटो पोस्ट की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान नक्सलियों के चंगुल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुझसे भेंट करने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ शब्दों से निंदा कर देने से क्षति और असुरक्षा का समाधान नहीं हो सकता। ना ही इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूँगा। सरकार से अनुरोध है कि जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और ऐसी नजीर पेश हो कि अपराधियों से संदेश जाए। साथ ही मुकेश के परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, नौकरी पर भी निर्णय लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, एक और साहसी आवाज़ खामोश कर दी गई। भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बस्तर के बीजापुर में युवा साहसी पत्रकार की हत्या डराने वाली है। इस हत्या के पीछे ठेकेदार का हाथ सामने आ रहा है, जिसकी रोड ठेके में हुए भ्रष्टाचार की स्टोरी मुकेश चंद्राकर ने अपने चैनल और अखबार में छाप दी थी। ठेकेदार के कंपाउंड के सेप्टिक में लाश मिली है। सरकार पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इसको लेकर पत्रकारों में भी बहुत गुस्सा है। सोशल मीडिया पर बस्तर के पत्रकार अविनाश प्रसाद ने उस सेप्टिक टैंक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ये सेप्टिक टैंक नहीं, ये पत्रकारिता की कब्र है। इसके अलावा एक पत्रकार मेघा गुप्ता ने लिखा, पत्रकारों के पास कोई वर्दी नहीं होती। भीड़ में अलग हमें हमेशा हमारा माइक बनाता है। अगर माइक ना हो तो हम भी एक आम आदमी हैं। एक सेप्टिक टैंक में पड़ी लाश के तौर पर अंत होता है हमारी सच्चाई का। इसके अलावा एक और जर्नलिस्ट पंकज दुबे ने लिखा, जो बोलेंगे वो मर जाएंगे। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत कि सच बोलने वालों की जान ले ली जाए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।